आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक। बायोटेक क्लास कौन सी है? ये 12th क्लास। कौन सी क्लास का चैप्टर है? क्लास 12th का चैप्टर है, 11th चैप्टर है, ठीक है। 11th और प्लस 11th प्लस 12th क्लास 12वीं का 11वीं और 12 ही चैप्टर है। 11-12 दोनों बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में जानने वाली जो मेन बातें हैं वो पहला आपको पता होना चाहिए कि डीएनए क्या होता है, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ कैसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, आप समझ पा रहे होंगे, ओके। ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। अब डीएनए को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि बायोटेक को मैं अगर रिलेट करना चाहूँगा, अगर आप जल्दी से समझ पाए तो बायोटेक है क्या। आपने बचपन में सीआईडी देखा होगा और उसके अंदर डॉक्टर शाहरुख है। फॉरेंसिक साइंस देखा होगा आपने। फॉरेंसिक साइंस के साइंटिस्ट कौन होते हैं? डॉक्टर शाहरुख, ठीक है। आपने देखा होगा फॉरेंसिक साइंस, कई बार देखा होगा। बायोटेक क्या है? फॉरेंसिक साइंस एक छोटा सा पार्ट है बायोटेक का, जिससे आप रिलेट कर पाए, ठीक है। और फॉरेंसिक साइंस में आप क्या पढ़ते हो? फिंगर प्रिंटिंग पढ़ते हो, फिंगर प्रिंटिंग पढ़ते हो, ठीक। फिंगर प्रिंटिंग किसका हिस्सा है? फॉरेंसिक साइंस का। और वो किसका हिस्सा है? बायोटेक का। बायोटेक का हिस्सा है क्या? अगर एग्रीकल्चर की बात करें, अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हो ना, तो एग्रीकल्चर में कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है आपका? पहला होगा बीटी कॉटन। बीटी कॉटन एक गोल्डन राइस नाम से आपने सुना होगा। गोल्डन राइस, जो एग्रीकल्चर एरिया में रहते हैं उनको पता होगा गोल्डन राइस, ठीक है। बासमती चावल, बासमती चावल भी एक हिस्सा है किसका? बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा। बासमती चावल भी एक बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा होता है, ठीक है। और अगर एग्रीकल्चर में और बात करोगे तो टोबैको की खोज भी, टोबैको को बनाने वाला कौन था? बायोटेक्नोलॉजी ही था। ये बात होगी फॉरेंसिक साइंस की, एग्रीकल्चर, ठीक है। ये फॉरेंसिक साइंस और एग्रीकल्चर तो है ही है बायोटेक। और बायोटेक का हिस्सा और कौन है? अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए, और क्या जान सकते हो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप? बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेडिकल साइंस में आपने सुना होगा क्या? मेडिकल में आपने शुगर के मरीज देखे होंगे, और वो शुगर के मरीज को क्या जरूरत होती है? इंसुलिन की मेडिकल शुगर वालों को जरूरत होती है। इंसुलिन की खोज भी बायोटेक ने ही की, ठीक है। बायोटेक के अंदर ही इंसुलिन की खोज की गई। अगर आपको और डिटेल में जानना है कि बायोटेक के बारे में, बायोटेक में एक और चीज़ होती है जिससे आप और अगर डिटेल में जानना चाहते हो, तो बायोटेक की कैटेगरी का नाम है माइक्रोबायोलॉजी। क्या नाम है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में होता क्या? आपने सुना होगा ब्रेड। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको जानना है डिटेल से, तो माइक्रोबायोलॉजी भी एक बायोटेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। आपने ब्रेड सुना होगा, ब्रेड खाते हो, आपने ब्रेड खाया होगा, तो ब्रेड बनता किससे? यीस्ट से, ठीक है, यीस्ट से बनता है। और कुछ आपने क्या सुना होगा? कर्ड सुना होगा। वो किससे बनता है? लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया है ना ये, क्या है? एक बैक्टीरिया, मतलब समझ गए होंगे। बैक्टीरिया, यीस्ट, और क्या है? फंगी। फंगी का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मशरूम हो सकता है, मशरूम। और मशरूम, फंगी, इन सब की जो स्टडी होती है ना, इन सब की स्टडी कहाँ होती है? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर होती है। माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, ओके। और एक होती है माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल। इसको मेडिकल साइंस को फार्मास्यूटिकल भी बोलते हैं, ठीक है ना।
इंसुलिन इसका एग्जाम्पल है। तो ये सब कुछ पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि डीएनए की खोज हो गई थी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये सब कुछ, इतनी सारी खोज आखिर पॉसिबल कैसे हुई? इसका सिंपल सा रीजन है कि डीएनए की खोज हो गई थी। क्या हो गई थी? डीएनए की खोज हो गई थी। ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि डीएनए के कारण ही सब कुछ हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी को अगर समझना है तो डीएनए को आपको समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि आधी बायोटेक्नोलॉजी तो डीएनए पे बेस्ड है, क्योंकि फोरेंसिक साइंस डीएनए पे बेस्ड है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी की बात करोगे, ये लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया, फंगी और इंसुलिन, ये सभी के सभी ना, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, गोल्डन राइस हो, ओके, और गोल्डन राइस हो, बासमती चावल हो, ठीक है, जिसे हम बासमती चावल कहते हैं, ये सभी के सभी ना डीएनए पे बेस्ड है। और अगर आप डीएनए को समझ गए तो आप बायोटेक पढ़ सकते हो, ठीक है, आगे कंटिन्यू कर सकते हो फर्दर स्टडी के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बायोटेक को समझने से पहले आप डीएनए की स्टडी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने मेंशन किया कि मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक थिंग्स को इंट्रोड्यूस करवाने वाला। ठीक है, बेसिक में क्या होगा? अगर किसी ने कोई पहली बार बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहा है तो एक बार वो के लिए आपको अगर बेसिक थिंग तो क्लियर हो जाएगी। और अगर आप एडवांस पढ़ना चाहते हो तो इस पे भी हम वीडियो बना देंगे। ओके, आप कमेंट में बताइए कि आपको एडवांस पढ़ना है। अब डीएनए की बात की, बायोटेक्नोलॉजी की बात की, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल। और कौन कौन से जेनेटिक मटेरियल होते हैं? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ओके, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, इनको क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? एक एडवांस बायोटेक्नोलॉजी होती है जो इन जेनेटिक मटेरियल का यूज़ करती है, और इन जेनेटिक मटेरियल का यूज़ करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाती है ना, उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जिसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का क्या हो? यूज हो, इस पे टेक्निक्स लग के बढ़िया यूजफुल क्या बने? प्रोडक्ट बने। यूजफुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, ठीक है, जो ह्यूमन के लिए क्या हो? यूजफुल हो। इसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन के बाद बात करें तो इसका क्या आएगा? प्रोसेस। क्या आएगा? प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि, ठीक है,